वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीपरमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किमितद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्मपरं क्षमाबोधात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसंज्ञितः। अधिभूतं सर्वभावः पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहविदाम्बरः। अन्तकाले च मामेव स्मरन् भूत्वा कलेवरं यः प्रयाति मदभावात् याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि यस्मरणभावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मज्जर्पतिमनोबुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासितार मनोरथीयां श्रवणस्मरेद्यः। सर्वस्य धातारमचिन्तरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणामावेश्य सम्यक् सतः परं पुरुषमपैति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। अधिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहवेन्मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्रयं देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धे परमां गताः। आब्रह्मभुवनान् लोकान् पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहय ब्रह्मणो विदुः प्राप्ते सहस्रान्तां देहो न
अव्यक्ताद्वैव्यक्तयः शर्माः प्रभवन्त्यः रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्त्वैवाव्यक्तसंज्ञके भूतगामशैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रवृत्त्यहमागमे भवस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात्मसनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य नन्यवर्तन्ते तद्धामो परमं नमः पुरुषः स परः पार्थ भक्तालभ्यस्त्वनन्यया यशान्तः अस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिर्यः शुक्लः खण्डमासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रे तथा कृष्णः खण्डमासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमशं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गते हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्थिति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं स्वरेष्ठम् अत्तेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगिं परं स्थानमुपैति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अध्यायः। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। आज हम लोग गीता के 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और हिंदी का अनुवाद सुनते हैं, जिसमें अर्जुन ने प्रश्न किया है। श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमो अध्याय। श्री अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं किं प्रोक्तम अदैवं किमुच्यते। भगवान कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, अर्जुन कह रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है? किमात्मा, किम कर्म, कर्म क्या है? अधिभूता नाम से क्या कहा गया है? अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते, और अधिदैव किसको कहा गया है? ये जिज्ञासा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन। फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं, अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्राण काले च कथम गेयुषि नियतात्म। वे हिमत्सुन, यहाँ यज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे? तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? ढेर सारा प्रश्न कर दिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको जानना बहुत जरूरी है। हम कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं और कहाँ से आए हैं, सारा ज्ञान इसमें निहित है। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, अक्षम ब्रह्म परम स्वभावोध्यात्म भूत भावोत भव कवो विषय कर्म संचित है। भगवान कहते हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है।
अधिभूतम छवो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृताम। कहते हैं भगवान, जो उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, जिसका उत्पत्ति होता है विनाश होता है, सभी अधिभूत हैं। और हिरण्य में पुरुष अधिदेव है। अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृताम। और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ, मैं ही अधियज्ञ। अंतकाले च मावेव अस्मरण मुक्त्वा कलेव। अंतकाल में जो मुझे स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्यागता है, यह प्रयाति से मदभावम जाति नान्यत्र संशय है। वह पुरुष जो है वह क्या होता है, यह प्रयाति से मदभावम, जो मेरे इस भाव में प्रयाण करता है, प्रस्थान करता है, नास्तत्र संशय, वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। जिस भाव को स्मरण करता हुआ मनुष्य जो है इस कलेवर को, शरीर को त्यागता है, तम तमेवैत कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धि च। इसलिए तुम हमेशा मुझे याद करते रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, माम अनुस्मर युद्धि च, मेरा स्मरण करते रहो। मज्जर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम। और मुझको अर्पित हुआ करता हुआ सारे कर्म को करो और मेरा हमेशा निरंतर ध्यान करते हो, स्मरण करते हो और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। आगे कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पावथानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान में अभ्यास और योग से युक्त व्यक्ति जो है दूसरे जगह नहीं जाता है, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। परमं पुरुषम दिव्यम याति पावथानुचिन्तयन्। जिसकी चिंता करेगा उसी को पाएगा ना, उसी चीज में जाता है। वही भगवान बतला रहे हैं, अंत काल में जो जिस भाव को स्मरण करता है वह उसी रूप में जन्म लेता है या वहीं जाता है। भगवान का स्मरण किए तो भगवान में मिलेंगे, आप उनके पास जाएंगे, उनके शरीर को धारण करेंगे। और अगर आप दूसरे जगह ध्यान लगाते हैं तो आप दूसरे चीज में, दूसरे जीव में परिणत होंगे। कविं पुराणा मनुषासिता वा मनोनीयाम श्रवणुस्मवेद्य सर्वसिद्धाता मचंत रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्ताप। अब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पावथानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के ध्यान में अभ्यास योग से युक्त जो पुरुष है वह निरंतर मुझको चिंतन करता हुआ मुझी को प्राप्त होता है, अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, कविं पुराणा मनुषासिता मनोवनीयाम श्रवणस्मवेद्य सर्वसिद्धाता मचिंत रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्ताप। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके भरण पोषण करने वाले, अचंत स्वरूप, सूर्य के सदित नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। भगवान के गुण का वर्णन है इसमें। जो उनका स्मरण करता है, प्राण काले मनसा चलेन भक्ता युक्तो योग बलेन चैव भू मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सौतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भक्ति के मध्य में प्राण को अपनी अच्छी प्रकार स्थित करके फिर निश्चल भाव से और निश्चल मन से स्मरण करता हुआ भगवान के दिव्य रूप का स्मरण करता हुआ वह पुरुष जो है परमात्मा को ही प्राप्त होता है।
यदक्षमं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घनस्वरूप परमानंद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील संयमी सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। भगवान उसका वर्णन कर शरदानी संयम मनो हृदय निवृद्ध च मूर्धन्या धायात मनः प्राणम आसितो योग धारणाम। कहते हैं भगवान समझ नियोग को के द्वारों को रोक कर सर्वद्वारानि संयम्य मनो हृदय निवृद्ध च, और मन को हृदय में स्थित करके जीत करके क्या कहते हैं, मूर्धन्या धायात मनः प्राणम आस्तु योग धारणाम, और प्राण को मस्तक में स्थापित कर लेता है जो ध्यान करता है परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम ओम इत्येकाक्षम ब्रह्म व्याहरन् मां स्मरन् यह प्रयाति तेन देहम स याति परमां गतिम्। उस ओम अक्षर को जो ध्यान में उच्चारण करता हुआ अथर्वस्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सत्यम यो माम अश्मरति नित्यशः तस्याहं श्रेयः पावथ नित्युक्तस्य योगिनः। जो हे अर्जुन, जो पुरुष नित्य अनन्य चेतास्तम, जो हमेशा सत्य चेतना से अनन्यचित होकर निरंतर यो माम स्मरति नित्यशः हमेशा मुझको याद करता है, मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, तस्याहं सुलभ पावथ, हे पावथ मैं उसको सुलभ हूँ। उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मां प्यत्या पुनर्जन्म दुःखालय मशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धं परमां गता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मां प्यत्या पुनर्जन्म दुःखालय मशाश्वतम, मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंग पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गति, परम गति को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म क्यों लेंगे। आब्रह्म लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मां प्यत्यात् कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। शस्त्रपर्यन्तम अहय ब्रह्मणो विदु रात्रि युगसहस्त्राणाम तेहु रात्र विदु जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ता व्यक्तयः सर्वा भवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्तीवा व्यक्ति संज्ञके। आगे भगवान कहते हैं, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः शरीरं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रवृत्य हवागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नित्यसत्सु न विनश्यति। आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उस परम दिव्य पुरुष सब भक्तों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
भगवान कहते हैं जो अव्यक्त अक्षय इस नाम से कहा गया है, अव्यक्त है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यय भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। पुरुष सपरः पार्थ भक्ता लभ्यस त्वनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद विघन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने के योग्य है। अनन्य भक्ति से ही मिलता है और कोई उपाय नहीं। यहाँ भी वही कह रहे हैं, अनन्य भक्ति चाहिए। यत्त काले तनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। क्या है दोनों मार्ग? अग्निज्योति वह शुक्ल खनमाशा उत्तरायणम तत्त प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विरोजना। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, जिनका अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्ण खनमाशा दक्षिणायन तत्चांद्रमशम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। और जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कम से ले जाकर गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस लौट जाता है। उत्तरायण और दक्षिणायन का वर्णन किया गया है और उसमें भी उसके देवताओं का भी वर्णन है, किस परिस्थिति में कैसे होता है, आपने सुना। आगे भगवान कहते हैं, शुक्ल पक्षे गति हेति जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अनन्या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इसमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जल मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी महति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हूँ। वेदेषु यज्ञेषु तपश्चैव दयानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम आत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी कम स्थान उपैति साध्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के कर्म ने जो पुण्य फल कहा है, उस सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इस तरह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टम अध्याय। अक्षर ब्रह्म योग नामक ये 8वां अध्याय जो है ब्रह्म ज्ञान का, यह कृष्ण भगवान के द्वारा अर्जुन को कहा गया और यहाँ पर अष्टम अध्याय ये गीता का समाप्त होता है। ओम हरि ओम तत्सत्। कृष्णार्पणमस्तु।